Planning and Sustainable Development Part 4 Case Study 2 Indira Gandhi Canal Command Area इंदिरा गांधी नहर कमान 6 वन ऑफ द लार्जेस्ट कैनल सिस्टम इन इंडिया भारत के सबसे बड़े नहर तंत्र में एक conceived by Kumar Sen in 1948 and was launched on 31st March 1958. यह 1948 में कुंवर सेन द्वारा संकलित की गई तथा 1958 में प्रारंभ हुई. Started from हरीके बैराज in पंजाब, रन पैरेलल टू द पाकिस्तान बॉर्डर. यह पंजाब के हरीके बांध से निकाली गई तथा पाकिस्तान सीमा के समानांतर बहती है. द टोटल लेंथ इज 9060 किलोमीटर, 19.63 लाख हेक्टेयर इरिगेशन एरिया, of which 70% by flow canal and 30% by lift canal system. इस नहर की कुल लंबाई 9060 किलोमीटर तथा इसके द्वारा सिंचित क्षेत्र 19.63 लाख हेक्टेयर है, जिसका 70% प्रवाह नहर तंत्र द्वारा तथा 30% लिफ्ट नहर तंत्र द्वारा सिंचित किया जाता है. स्टार्टेड इन 2 stages, स्टेज फर्स्ट 1960 एंड स्टेज सेकेंड 1980. यह नहर 2 चरणों में प्रारंभ की गई. पहला चरण 1960 में और दूसरा चरण 1980 में. It covers गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. यह गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागौर तथा चूरू जिले को कवर करती है. लेफ्ट साइड लिफ्ट सिस्टम एंड राइट साइड फ्लो सिस्टम ऑफ इरिगेशन. इस नहर के बाईं ओर लिफ्ट प्रणाली द्वारा सिंचाई की जाती है तथा दाईं ओर प्रवाह प्रणाली फ्लो सिस्टम द्वारा. ऑब्जेक्टिव अचीव. इस नहर के द्वारा जो लक्ष्य प्राप्त किए गए. ऑब्जेक्टिव इज अचीव इरिगेशन, पास्चर डेवलपमेंट, एफॉरेस्टेशन, reduce wind erosion, reduce siltation, increase per capita income, increase food production, increase cultivated area, changing cropping system. इस नहर द्वारा जो उद्देश्य प्राप्त किए गए, सिंचाई क्षेत्र का विस्तार हुआ, उस क्षेत्र में चरागाह विकास, पास्चर लैंड का विकास हुआ, चरागाह भूमि का वनीकरण, एफॉरेस्टेशन, वन क्षेत्र बढ़ा, वायु अपरदन में कमी आई, बालू निक्षेप में कमी, सिल्टेशन जो बालू जम जाता है उसमें कमी आई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, कृषि क्षेत्र में वृद्धि तथा शस्य प्रारूप में बदलाव, क्रॉपिंग पैटर्न में चेंज आया. प्रॉब्लम्स. अब इसकी वजह से कुछ वहाँ समस्याएं भी पैदा हुई. सिल्टेशन, लगातार सिल्ट भरना, नहर में लगातार बालू का जमाव होना. वाटर लॉजिंग, नहर के द्वारा जगह पर जलाक्रांति, वाटर लॉजिंग की समस्या, ओवर इरिगेशन की वजह से वाटर लॉजिंग. सैलिनिटी, लवणता आने लगी नहर में. सॉल्ट की मात्रा होने के कारण से
मृदा में लवण की लेयर जमने लगी। स्टेप टेकिंग टू सॉल्व प्रॉब्लम, इन समस्याओं को सॉल्व करने के लिए उठाए गए कदम। स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, जल प्रबंधन नीति का कुशलतापूर्वक लागू करना, कठोरतापूर्वक लागू करना। प्रोटेक्टिव इरिगेशन, ऐसी फसलें उगाना जिससे इरिगेशन उनको प्रोटेक्ट करे, ओवर प्रोडक्शन के लिए नहीं बल्कि प्रोटेक्टिव ऑफ क्रॉप्स, फसलों की रक्षण के लिए सिंचाई की जाए, उनको सर्वाइव करने के लिए। एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप एंड पास्चर लैंड, फसलों की सिंचाई के क्षेत्र का विस्तार तथा चरागाह भूमि का विस्तार। नो वाटर इंटेंसिव क्रॉप, अधिक सिंचाई वाली सघन सिंचाई वाली फसलों को न उगाना। लाइनिंग ऑफ वाटर कोर्सेज, नहरों की जो शाखाएं होती हैं उनकी सही से लाइनिंग व्यवस्था करना, निकालना उनको। लेवलिंग और बाराबंदी, जो नहर से सहायक नहरें निकाली जाती हैं उनकी सही से समतलीकरण। रिक्लेमेशन ऑफ वाटर लॉगिंग एरिया, जलाक्रांत क्षेत्रों को का पुनरुद्धार, कि उनको धीरे से फिर से उपजाऊ भूमि में कन्वर्ट किया जाए, पुनरुद्धार किया जाए जलाक्रांत क्षेत्रों का। एफॉरेस्टेशन एंड शेल्टरवेयर्स, वनीकरण तथा रक्षक मेखलाओं का विकास। एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट, पर्याप्त वित्तीय सहायता। समस्याएं, बालू निक्षेप, जलाक्रांत, लवणीयता। समस्याओं के निदान हेतु उठाए गए कदम। जल प्रबंधन नीति का कठोरता से पालन, तो जो जल प्रबंधन उसका नहर के पानी का सही से प्रबंधन करना, जिससे कुछ लोग नहर के पानी का दुरुपयोग कर ऐसी फसल न उगाएं जिसमें अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती, जैसे धान, गन्ना आदि। फसल रक्षण सिंचाई, फसलों को सर्वाइव करने के लिए सिंचाई देना, न कि अत्यधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए, उसे फसल रक्षण सिंचाई की व्यवस्था करना। कृषि सिंचाई एवं चरागाह का विस्तार, सिंचाई क्षेत्र का विस्तार और चरागाह का विस्तार। सिंचाई सघन फसलों की मनाही, वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप हैं, जो इनमें अधिक पानी की ज़रूरत है, जैसे धान, गन्ना, इनको खेती न करना, इनकी परमिशन ना हो। बाराबंदी का समतलन, जो सहायक नहरें वगैरह निकाली जाती हैं उनका समतलन करना। जलाक्रांत क्षेत्रों का पुनरुद्धार, जिन क्षेत्रों में पानी का भराव के कारण मृदा अनुपजाऊ हुई है उसको दोबारा से प्राप्त करना, उन क्षेत्रों को सुखाना और उनको दोबारा प्राप्त करना। वनीकरण तथा रक्षक मेखला, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना जिससे मिट्टी में नमी की मात्रा बढ़ सके, तथा रक्षण मेखला, कतारों में पेड़ विभिन्न ऊंचाई के लगाना जिससे मरुस्थल के विस्तार को रोका जा सके। पर्याप्त वित्तीय मदद, जिन समाज के कमज़ोर वर्गों को भूमि उस क्षेत्र में
आवंटित की गई है। उन्हें वित्तीय प्रबंध भी उपलब्ध कराना, जिससे वो अपनी खेती कर सकें।